तो यहाँ पे जो हम स्टॉक नेक्स्ट देखने वाले हैं वो है लाओ पाला आरजी। और तो सबसे पहले मैं इसका यहाँ पे पहले से थोड़ी बैक टेस्टिंग करके दिखाएंगे तो अपनी वीकली डाइवर्जेंस के केस में। तो यहाँ पे हमको बस वही वीकली टाइम फ्रेम खोलना है जहाँ पे बाइंग सिग्नल आया, और उसके बाद डेली टाइम फ्रेम जाके इसको बाई किया। अगर हम देख सकते हैं तो बॉलिंजर बैंड की शेप वगैरह भी देख लें, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले रिसेंटली 2017 में इन्होंने आए तो कई सारे हैं, तो जल्दी जल्दी बैक टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पे अगर हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आई, देन यहाँ पे आई, देन यहाँ पे आई, देन यहाँ पे आई, तो हम देखते हैं सबको फटाफट जल्दी जल्दी करके देखते हैं। हमको कुछ भी यूज़ नहीं करना है बॉलिंजर बैंड वगैरह को, कोशिश करेंगे अगर सामने दिख गया तो यूज़ कर लेंगे। तो हमारा पहला जो अपॉर्चुनिटी आई थी वो ये आई थी, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है देखो ऐसा हमें कुछ यूज़ नहीं करना है, मैंने कहा देखो ठीक है यहाँ पे हमारी बाइंग आई, यहाँ पे हमारा सेल आ गया 129 दिन में 22%, कोई बुराई नहीं है, बहुत बढ़िया, ठीक। देन यहाँ पे हम आते हैं दूसरा हमारा यहाँ पे बाइंग लेवल यहाँ पे आया। आप कहोगे यार देखो ये तुमने लंबा होल्ड करा लिया, तो कोई बात नहीं, कभी कभी होता है, होल्ड करना पड़ सकता है, कभी कभी होल्ड करने में कोई बुराई नहीं होती है। तो अगर हम वीकली टाइम फ्रेम को खोल के देखेंगे ना तो यहाँ पे वैसे बाइंग का था नहीं, ठीक है, क्योंकि मूविंग एवरेज बहुत अच्छे से डाउन जा रहा है। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, देखो ऐसे हमको दिमाग लगाना नहीं ज़्यादा, तो कभी कभी स्टॉक में आपको एंट्री लंबी बनानी पड़ सकती है, इसमें कोई डरना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे इस जगह हमारा बाइंग पॉइंट आया, देन यहाँ पे बाइंग पॉइंट से ये अप्रॉक्सीमेटली हमारा 20% डाउन जाना चाहिए, तो हम इसको एवरेज आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसने 20% के बाद यहाँ पे इस जगह उसने दिया, तो यहाँ कहीं आसपास जो है हम एवरेज आउट भी करेंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा, इसे मैं बोलता हूँ थोड़ा सा अगर आप बॉलिंजर बैंड वगैरह देखोगे ना मूविंग एवरेजेस, तो आप जो है ना यहाँ पे एक बार इसको हाइड करते हैं और यहाँ पे इसको लगाते हैं। तो देखिए इस जगह पे कहीं से भी एवरेज करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे डाउन और जाना था। तो अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे तो नहीं पता ना कितना % डाउन जाएगा, है ना, तो इसके से हम क्या कर सकते हैं कि हम थोड़ा सा 5-10% नीचे जाने पर भी हम एवरेज आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आया, अब मुझे पता है कि ये गिर रहा है, कितना गिरेगा मुझे नहीं पता, तो एक काम करते हैं 5% भी चला गया ना नीचे तो मैं वहाँ पे ले लूँगा, उस लेवल पे नहीं लूँगा। तो देखिए 5% तो यहाँ से गया ना, आराम से गया, काफ़ी ज़्यादा गया। तो एक काम करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे उसको चेक करते हैं क्या वीकली टाइम पे कुछ सब गिरने का, जब इस लेवल, तो ये लेवल है ना, ये लेवल है यहाँ पे, सॉरी हाँ ये लेवल है, इस जगह पे उसने बोला था एवरेज करने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा और मंथली टाइम फ्रेम को चेक कर लेते, शायद उसने कुछ हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ बताया हो, देखो कुछ नहीं बताया। सेकंड वाले पे ये जो पॉइंट यहाँ कट किया था कुछ नहीं बताया। 3 मंथ के टाइम फ्रेम में भी हमें सच कुछ नहीं आया। लेकिन एक चीज़ हम देख सकते थे कि यहाँ पे बॉलिंजर बैंड जो है ना, इस जगह बॉलिंजर बैंड का जो शेप है, वो बॉलिंजर बैंड का जो शेप है वो ऐसे करके यहाँ गया और ऐसे करके यहाँ गया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक गिरावट होल्ड लेती है। अगर ये जो शेप बना हुआ है ना, ये वाइट कलर से बना है, वाइट कलर का शेप है, इसमें कहीं ना कहीं गिरावट थोड़ी रुकती है। लेकिन मैंने कहा ठीक है अच्छा एक काम करते हैं, मैं ये तो नहीं पता कब एंट्री लूँगा, दोबारा एवरेज करूँगा, लेकिन हाँ जहाँ पे सिग्नल दिया इतना मुझे क्लियर था कि शायद गिरेगा, ठीक है। तो हम थोड़ा सा 5% जाने के बाद हम नीचे बाई कर सकते हैं एवरेज आउट, ठीक है। तो हम कहा ठीक है भाई चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे इसको हम देखें, यहाँ पे कहाँ गया, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने इस जगह फर्स्ट हमारी बाइंग थी और हमने यहाँ पे कहीं मान लीजिए इस पॉइंट पे एवरेज कर लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे हमने इसको एवरेज आउट कर लिया, ठीक है, थोड़ा सा नीचे। तो अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे हमने एंट्री बनाई फर्स्ट वाला, देन यहाँ पे ऐसा हमारा कुछ गेन नहीं आया। हमारा तो यार पूरे 1.5 साल निकाल दी तुमने, कुछ गेन ही नहीं दिया। लेकिन क्या इसने भी गेन नहीं दिया, देखते हैं, बिल्कुल देखने की कोशिश करते हैं। इसने यहाँ पे देखो हमारा सारा चीज़ें निकाली, 200 एक दिन में 40% दे दिया। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो इतने टाइम में उसने अच्छा खासा गेन हमको निकाल के दे दिया, ठीक है। तो ये है दूसरा एक। अब इसको हटा देते हैं। तो देखो यहाँ पे इसने दिया था सिग्नल, यहाँ पे हमने बाई नहीं किया कि 20% डाउन का हमको क्राइटेरिया देखना था अपना, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं और हम इसको भी हटा देते हैं। अब उसके बाद इसने यहाँ पे एक बाइंग सिग्नल दे दिया। अगर मान लो हमने लेट देखा होता तो इस केस में देखो, अब इस केस में कितना जल्दी गेन आ गया। कभी कभी होल्ड करना पड़ सकता है लेकिन आपका लॉस नहीं होगा और एवरेज करने के लिए आप रेडी रहिएगा, ठीक है। देन यहाँ पे जो अभी करंट में केस बन रहा है, इस लाइन को हटा देते हैं, इस लाइन की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो अभी करंट में केस बन रहा है वो कुछ ऐसा है। तो अभी हम देखें ऑल टाइम हाई से पहली चीज़ तो कितना डाउन है, तो ये है इसका ऑल टाइम हाई। ऑल टाइम हाई से जब इसने सिग्नल दिया तो 40% के अप्रॉक्सीमेटली डाउन था, ठीक है। देन यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमने कहा एक काम करते हैं, एक हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हम कहा ठीक है लाइन ड्रॉ कर ली। तो हम यहाँ पे क्या डेली टाइम फ्रेम में पहले काम करते हैं, इन्वेस्टर्स का माइंडसेट देखते हैं जबकि कि उसने कहाँ पे इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो पहले से हम बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट में भैया इसका बिल्कुल रिजर्व हर टाइम पे बढ़ते चले यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोरोइंग कंपनी की बहुत ही कम है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 3000 करोड़ है, कोई मतलब बैलेंस शीट तो काफ़ी अच्छी है। और लाइबिलिटीज तो थोड़ी बहुत रहती है, कोई बात नहीं, लेकिन रिजर्व ये सब बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तब भी इनका हर साल कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। एक आध साल बीच में कोविड के टाइम पे गड़बड़ हुआ था और देखिए बढ़ रहा है। तो इसमें कंपनी में कोई ऐसा कुछ दिख नहीं। अब आते हैं इन्वेस्टर्स में। इन्वेस्टर्स में देखें पब्लिक में 12% है, तो कोई बड़ा इंसान नहीं है, 12% प्योर पब्लिक है। देन यहाँ पे हम DIS चेक करते हैं। DIS में एक चीज़ ध्यान देंगे, मार्च 2023 में जो जिसने एंट्री ली थी HDFC म्यूचुअल फंड ने,
वो अभी तक होल्डिंग को बढ़ाते ही जा रहा है। इन्होंने एंट्री स्टार्ट की थी मार्च 2023 में, तो एक काम करते हैं मार्च 2023 खोल के देखते हैं। मार्च 2023 कहाँ पे था? यहीं पे था। जब यहीं पे इसने एंट्री बनाई और ये इसी लेवल से अभी भी डाउन है। अब आप सोचिए, जब इसने सेम लेवल, अगर सेम मार्केट कैपिटलाइजेशन भी मान लें, कितना है 3-3.5 करोड़ का, तो 3.5 करोड़ का 5% में एंट्री बनाए अगर मान लेते हैं, तब भी इनका जो एवरेज है, वैसे तो एवरेज इनका बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे मार्च से लेके 2024 तक आते हैं तो स्टॉक प्राइस बढ़ा भी है, तो इन्होंने एवरेज आउट भी किया है हर क्वार्टर में आके, ठीक है। तो ये भी फंस बैठे हुए हैं। देन यहाँ पे डीएसपी ने बनाई है जून 2024 में। जून 2024 में इसी लेवल पे यहीं कहीं इन्होंने बनाई थी। इन्होंने काफ़ी बड़ा स्टेक इन्होंने भी लिया था 6% का। और यहाँ पे इसके बाद यूटीआई स्मॉल कैप अभी भी यहाँ बैठा हुआ है सितंबर 2023 में, सितंबर 2023 में 22 सितंबर 2022 में। तो देखो इन्होंने भी यहीं पे एंट्री बनाई थी और ये लोग बैठे हैं लॉस में। तो अगर ये लोग लॉस में बैठे हैं और मुझे एक अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग बाइंग पॉइंट मिला है, तो मैं क्यों ना एंट्री लूँ, ठीक है ना। एफ में कोई ऐसा नहीं है, लेकिन दिखने में आ रहा है कि यहाँ पे 8% और 8 से 14%, 14 और 3 17%, 17, और ये लोग भी देखो इन्होंने भी यहाँ पे एंट्री बनाई है ICICI प्रूडेंशियल ने। तो जब 18-20%, सोचो कंपनी का 20% हिस्सा जो है इन लोगों ने लेकर, 20% का मतलब हो गया, अब सो 1/5 हिस्सा इसका अप्रॉक्सीमेटली कितना हुआ, 700 करोड़ लेके बैठे हैं भाई। ऐसे नहीं जाने देंगे लोग, ठीक है, क्योंकि अगर इसमें इनका भी लॉस है, ठीक है, रियलाइज लॉस नहीं अनरियलाइज लॉस है। और अनरियलाइज इन द सेंस कि इनकी फीस होती है एक्सपेंस रेशियो से आती है। एक्सपेंस रेशियो जो है वो जब कंपनी नीचे जाएगी तो उनका जो AUM होता है, AUM डाउन होगा, और AUM डाउन होगा तो उनकी अल्टीमेटली फ़ीस भी कम हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए इन ICICI प्रूडेंशियल ने कब लिया है, मार्च 2024। तो मार्च 2024 कहाँ पे था, फरवरी 2024, मार्च 2024, ये इसी लेवल बैठे। तो इसमें कहीं भी मुझे नहीं लगता घबराने वाली बात है। और दूसरी सबसे अच्छी बात है, अच्छी देखो वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता डिविडेंड के पॉइंट से देखने के लिए, बट ये 10 रुपये का डिविडेंड दे रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा डिविडेंड दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मेरी एंट्री इस वर्टिकल लाइन के इसी डेट पे है 321 रुपये के आसपास, ठीक है। और मेरी किसी टाइप की रिकमेंडेशन नहीं है, और बस ये, लेकिन ये मैं देख रहा हूँ कि अगर इसमें आप देखिए, अगर आप लगाते हैं, आपके 9-10 में से 8 स्टॉक ऐसे हैं जो आपको 6 महीने के अंदर आपको रिटर्न दे देते हैं, लेकिन कुछ स्टॉक होल्ड करने पड़ सकते हैं कभी कभी, लेकिन उस केस में एवरेज आप करने के लिए रेडी रह सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मेरा लाव पाला पे एनालिसिस, और मुझे उम्मीद है आने वाले टाइम में जो है विदिन 6 मंथ ये हमको अच्छा देगा, क्योंकि देखो बॉलिंजर बैंड का जो शेप है ना, वो शेप ऐसे डाउन आते आते ऐसे फ्लैट होना चालू हो गया है, ऐसे करके ऐसे डाउन आते आते फ्लैट होना चालू हो गया। 20 SMA के अंदर इसने क्लोजिंग दे भी दी है। तो मुझे उम्मीद है, और मंथली टाइम फ्रेम पे इसका क्या सीन है वो भी चेक कर लेते हैं बजरा, मंथली टाइम फ्रेम पे क्या बोल रहा है। मंथली टाइम फ्रेम पे अभी ऐसा कुछ नहीं बता रहा है, ये कुछ अभी अप ट्रेंड में, अब ये अप ट्रेंड में तो आएगा धीरे धीरे, मुझे उम्मीद है, और अभी कमेंट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन 3 मंथ के टाइम फ्रेम देखिए बहुत ही बढ़िया चीज़ मिली है। तो 3 मंथ के टाइम फ्रेम में बॉलिंजर बैंड के 20 मूविंग एवरेज पे इसने सपोर्ट लिया है। तो इससे सपोर्ट लिया है ना, तो मजाक तो नहीं है, ठीक है, मजाक करने तो नहीं आया। एक बार से सपोर्ट ले लिया है, एक बार क्लोजिंग नहीं थी, दूसरी बार इसने बंद कर लिया है यहाँ पे, तो इसको डेफिनेटली बढ़ना है, ठीक है। अगर आपकी एंट्री नहीं है तो आप इसमें एंट्री प्लान कर सकते हैं, लेकिन मेरी किसी टाइप की एडवाइस नहीं है, रिकमेंडेशन नहीं है। तो अपने अकॉर्डिंग पहले स्टॉक को एनालाइज करके बाद देखें जरूर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।